जाइएगा, फिर परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं कर सकता है। और फिर हम देखेंगे इब्रानियों 3:15, इब्रानियों 3:15, जरूर वहाँ आप लोग इब्रानियों 3:7 में क्या देखे, अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह अपने तुम्हारे गुनाहों के लिए अपने लहू को बहाया था। ये सबको मालूम है, जब क्रूस पर चढ़ाया गया था यीशु मसीह हमारा गुनाह को लेकर चढ़ा था और 39 कोड़ा मारा गया था, उसके हाथ पैर में कीले ठोके गए थे और साथ में क्या किया गया था, कांट का ताज पहनाया गया था। ये भी मालूम होना चाहिए आप लोगों को, कांट जो चबूक बनाया गया था कोड़ा, वो साधारण कोड़ा नहीं था, कांट का कोड़ा था, ये तार वाला जो छेका जाता है, स्टील वाला। कोई चोर जाएगा तो उसमें धंस के फंस जाएगा, कपड़ा फाड़ देगा, शरीर फाड़ देगा। एक जब मारा जाता था तो 9 जगह का मांस निकलता था। जब उस बात को आप याद करिएगा, आज हमारा खुशी के दिन है, क्या है, खुशी है कि हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को लेकर यीशु मसीह क्या हो गया, बलिदान हो गया। हालेलुया। पढ़िए। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हाँ, फिर यही वचन यहाँ भी कह रहा है, यदि आज तुम इसी वक्त तुम यदि यीशु का शब्द सुन रहे हो तो अपने मन को कठोर ना करो, ना करो, ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि तुम्हारे गुनाहों को लेकर यीशु मसीह क्या हो गए थे, क्या हो गए, और इस पर देखिए इसी प्रकार से इजरायली लोग क्या हो गए थे, हठीले हो गए थे। इजरायली लोगों निर्गमन में पढ़िएगा, वहाँ पर हम देखते हैं इजरायली लोग क्या हो गया था, हठीले हो गया था, मिस्र देश में गया था और वहाँ का फिरौन राजा उसे बहुत कड़ा काम देता था। क्या करता था, बिना पुआल के, जब वो कहानी पढ़िएगा निर्गमन में है तो पढ़िएगा, तो बिना पुआल के ईंटा पथवाता था। अब बताइए, बिना भूसी दिए हुए कोई खपरेला पाथ सकता है? वो जो राख होता है उसको नहीं देहात में बोला जाता है, राख गोइठा का ना, उससे ना खपरेला पथा जाता है, सच्चा में डालकर तब निकाला जाता है। वो नहीं देता था, इतना वो राजा क्या था, हठीला था, उसका भी मन क्या हो गया था, कठोर हो गया था। किसके प्रति, इजराइली लोग के प्रति। गुलाम ने अपना रखता था और तब उसको भी परमेश्वर ने कितना विपत्ति डाला, 10 विपत्ति। कितना विपत्ति, 10 विपत्तियों को डाला। फिर भी उसका मन क्या नहीं हुआ, बदला नहीं, शब्द को नहीं सुना। परमेश्वर बोल रहा था पीछे से, मूसा को अगुवाई कर रहा था, फिर भी वो शब्द को नहीं सुना, वो कठोर बन गया। कैसा बन गया, वचन में सुनेगा, अपने मन को कठोर मत करो, शब्द सुनो परमेश्वर का, तुरंत अपने मन को क्या कर लो, परिवर्तन कर लो, उस लहू में क्या हो जाओ, धो लो, ताकि तुम पवित्र हो और धार्मिकता को पहन लो। हालेलुया। तब वहाँ देखते हैं, वो जब मूसा वो लोग को लेकर आ रहा था, 10 विपत्ति के बाद छोड़ा है फिरौन राजा इजरायली लोग को, तो जब लेके आ रहा था तो बीच में लाल समुद्र पड़ता है, उसको भी पार कर लेता है। उसको क्या कर लेता है, पार कर लेता है। निर्गमन 14 के 21 से 21 में पढ़िएगा तो आप इसको मिलेगा। निर्गमन पढ़ना नहीं है, इसको ऐसे ही बता दे रहे हैं, कम समय है। निर्गमन 14 के 21 में वहाँ पर थोड़ा विश्वास किया, लाल समुद्र को परमेश्वर ने बोला मूसा को, हे मूसा, क्या देखता है, अपने लाठी को पानी में डालो, और पानी 2 भाग हो गया और इजरायली लोग क्या हो गए, चले गए।
फाड़ देते हैं संसार को दिखाने के लिए। क्या आप लोगों को भी संसार को दिखाना है? नहीं ना, किसको दिखाना है? हालेलुया। हालेलुया। परंतु फिर देखिए उसका मन फिर उन लोगों को कठोर हो गया। यहाँ फिर इस्राएली लोग को भी परमेश्वर लोग को गुलामी से बचा के लेके आ रहा है, फिर भी उनका मन क्या हो गया? कठोर हो गया। फिर वो पानी मांगा, वहाँ हम देखते हैं पानी परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? पानी मूसा के द्वारा मूसा को परमेश्वर ने बोला, हे मूसा तू क्या कर, चट्टान पर अपने डंडा को पकड़। ये है निर्गमन 17 के 6 में, गिनती 20 के 11 में, गिनती 20 के 11 पढ़ने दिए। कैसे पानी निकलता है? गिनती 20 के 11। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। सुनिएगा ध्यान से, लाठी को चट्टान पर परमेश्वर बोला था एक बार, बाकी वो कितने बार मार दिया? 2 बार मारा। और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। उसमें से बहुत सारे पानी फूट निकला। हालेलुया, हालेलुया। आपका भी जीवन पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है। कैसे शुद्ध हो गया? यीशु मसीह आपके पापों को लेकर, गुनाहों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। तो इसलिए आपके जीवन से वैसे ही पानी फूट निकले, वैसे ही आत्मा फूट निकले, ताकि दूसरे को हम बचा सकें। हालेलुया। बहुत ऐसे भाई बहन संसार में भूले हुए हैं, संसार की नरक में जा रहे हैं, उनको हमको क्या करना है? बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं माना खिलाया, कुरकुराने लगा, ज़्यादा कुरकुराता था। हम लोग भी कभी कभी कुरकुराते हैं, दूसरे को देखिए ना, वो उतना बढ़ गया। हे प्रभु, देखिए ना, बिमला दीदी के मकान बन रहा है, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? भैया हमारे बढ़ गए, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? लक्ष्मीना दीदी बढ़ गए, क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके पीछे क्या है जानिए ना। तब तो भैया दिन रात दौड़ते रहते हैं, दौड़ते हैं कि नहीं? और मैं भी, भैया बोले ना जरूर अपने बेटा के शादी के कारण मैं जेंट्स से थोड़ा अलग हूँ, बाकी आत्मा में क्या हूँ? एक हूँ। परमेश्वर को नहीं छोड़ सकती है, और शायद आप लोग से भी प्रेम मेरा उतना ही रहेगा। हालेलुया। प्रार्थना, आंसू और धार्मिकता पर चलना। देखिएगा एक वचन यहाँ थोड़ा सभोपदेशक पढ़िएगा, 9 के 3 में क्या पढ़ रहा है? सभोपदेशक 9 के 3। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है और मनुष्य के मन में बुराई भरी हुई है। हालेलुया। हमें काम करना है, बाकी सोच समझ कर काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या देखते हैं? तब फिर भी इस्राएली लोग हैं, उतना बताइए, पानी दिया गया, फिरौन राजा से बचाया गया, माना दिया गया, फिर भी अपने मन को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। जाके देवी देवता के सामने दंडवत करने लगा। जरूर परमेश्वर को उसको अच्छा देश में ले जाना था। परमेश्वर सोचा था इसको अच्छे देश में ले जाएंगे जहाँ दूध मधु का धार बहता हो, परंतु परमेश्वर भी क्या हो गया? गुस्सा गया। बोला नहीं, ऐसे लोगों को हम वहाँ नहीं ले जाएंगे। हो सकता है वहाँ ले जाएंगे, रौंद देगा। हालेलुया। नहीं ले गया, वो पीछे के रह गए। हो सकता है हमारे जीवन में, आपको जीवन में, जब जानकर भी यीशु मसीह लहू हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए बहाया गया है, तो फिर हमें मुड़ कर पीछे नहीं देखना है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर देखेंगे हम प्रभु की आवाज को सुनना है। दूसरा, हम दोबारा भटकना नहीं है। दोबारा में हमें क्या
वस्त्र सदा उज्जवल रहे और तेरा वस्त्र सदा उज्जवल रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। इसका मतलब ये नहीं, ये वस्त्र नहीं, आत्मिक वस्त्र के विषय में कह रहा है। सभोपदेशक सुलेमान कह रहा है आत्मिक वस्त्र। सुलेमान को आप लोग को कभी ये भी बोलते हैं, कभी कभी कह रहे उसमें तो वो लोग रोगी लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं। नहीं, सामुएल को देखिएगा कोई चीज की कमी नहीं था। हीरा मोती जवाहरों से भरा हुआ था और बुद्धि से भी भरा हुआ था। हालेलुया। परंतु तब वहाँ देखते हैं कह रहा है कि अपने वस्त्र को कैसा रखना है? उज्जवल। आत्मा को धार्मिकता में रखना है, पवित्र रखना है, क्योंकि हमारा आत्मा यीशु मसीह के लहू से क्या हो गया है? धो दिया गया है। हालेलुया। और जब हम उसके वचन को बार बार पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, वही हमारा सिर का तेल होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इब्रानियों 6:6 में देखिए, ताकि हमें दोबारा लौट कर संसार में नहीं जाना है। इब्रानियों 6:6 में पढ़िए। यदि वे भटक जाए तो यदि वो भटक गए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। यहाँ हम दोबारा भटकना नहीं है। दूसरा पॉइंट था दोबारा भटकना नहीं है, क्योंकि हम पवित्र हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इब्रानियों की यही कह रहा है कि तुमको भटकना नहीं है, फिर दोबारा यीशु मसीह को अपने गुनाहों को लेकर क्रूस पर चढ़ाना नहीं है, उसके ऊपर कलंक नहीं ठोकना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे हम देखते हैं, आगे परंतु जो जान चुके हैं कि यीशु ही प्रभु है। हम क्या हो गए हैं? जान चुके हैं कि प्रभु मेरा यीशु है। तो क्या है? यीशु दया का सागर है, यीशु शांति है, यीशु क्या करने वाला है? छकाई देने वाला है। यीशु संसर्ग, अभी भैया बोले ना, हाथ पकड़ कर क्या करने वाला है? चलने वाला है ना। माता पिता छोड़ देंगे मगर वो छोड़ने वाला नहीं है, और छकाई देने वाला है, संग संग रहेगा। हम कभी कभी सोचते हैं बहुत गरीब है, मगर कहता है नहीं, तू गरीब नहीं है, तू मेरा बेटा बेटी है, तू सब कुछ से भरा पूरा रहेगा। हालेलुया। और फिर हम देखेंगे यीशु मर कर तीसरे दिन क्या हो गया? हमारे पापों के लिए जिंदा हो गया। क्या हो गया? जिंदा हो गया। जिंदा हुआ ना, काल भैया बताएंगे। और तब हमें ये देखना है कि मूर्त की ओर नहीं जाना है। हमारा भैया का जितने लोग हैं, सेवक लोग यही इच्छा है कि दोबारा उधर लौट कर मर जाएंगे। आगे बढ़ते रहिए, दुख हो या सुख हो, आगे बढ़ते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा काम जांचा जाएगा। तीसरा पॉइंट है, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि चलो जैसे भी चल रहा है चलने दो, चर्च आ रहे हैं 10 बजे 11 बजे, कभी नहीं आए, कहीं ना सोचते हैं हम लोग। बाकी यहाँ कह रहा है, क्या कर रहा है कि तुम्हारा काम क्या होगा? जांचा जाएगा। तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पहला कुरिन्थियों 3:13। हमारा काम क्या होगा? किसके द्वारा जांचा जाएगा? प्रभु के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 3:13। तो हर एक काम का प्रगट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है।
हाँ, थोड़ा ध्यान से बहन लोग भाई लोग सुनिए। तो हर एक काम क्या होगा? प्रकट हो जाएगा। हम जो भी काम किए रहेंगे वो काम क्या हो जाएगा? आपको बड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि भैया सेवकाई करते हैं, लक्ष्मीना दीदी सेवकाई करती है, विमला दीदी सेवकाई करती हैं। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, खुद आप वहाँ खड़ा रहिएगा और परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और साफ साफ वचन बता रहा है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ यीशु मसीह प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो अपने जीवन को दे दिया, हमारे गुनाहों के लिए लहू बहा दिया, हमारे श्रापों के लिए लेकर क्रूस पर चढ़ गया। बाकी दोबारा भैया कभी ये बताओ कि उस समय प्रेम ना दिखाई, प्रेम ना दिखाई, कहा था आग के समान आई। कैसे आई? आग के समान आई, साथ यीशु प्रकट हुई। वह आग हर एक के काम के क्या करी? परखी। वो आग जो आई, यीशु मसीह हमारे जो आ गई ना, वचन भी बताएगा ना, यीशु मसीह दर्पण हमार दर्पण में मुँह देखी जा भुला जाएगा जा, बाकी यीशु मसीह ने जब देखोगी तो भुलाएगी ना। यीशु मसीह हथौड़ा हुआ ना, कैसनो शैतान हुई है, कैसनो विपत्ति हुई है, कैसनो समस्या हुई है, वो अपना वचन से क्या करी है? तोड़ दी है। फिर कहीं ना जब आग हम कौन चीज के आग क्या करेगा? जला दी। आपके घर में 10 लाख की कीमती सामान रही, आग छोड़ दी ना, ना, उससे बढ़ के हमारा यीशु मसीह हमारा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर देखेंगे धीरज के साथ दौड़ना। हालेलुया। देखिए मेरा बड़ा गवाही है, यहाँ पर कई बार अपनी गवाही को सब लोग जानते हैं। जब हमारा समस्या आया था, मेरे पति मेरे बेटे डेट किए थे 3 जन एक सप्ताह में, और मुझे जेल। देखिए कभी मनुष्य पर भरोसा मत कीजिएगा, एक बात सुनिए, कभी मनुष्य पर भरोसा मत कीजिएगा। वो मनुष्य क्या कर सकता है? धोखा दे सकता है, परंतु मेरा परमेश्वर कभी धोखा देने वाला नहीं है। हालेलुया। जब उतना हम काम करते थे फिर भी मुझे 2000 रुपया दिया जाता, उतना विपत्ति के समय, और मेरा दिन रात परिश्रम रहता था। सोच लीजिए, मैं जब पढ़ाती थी ना जपला में, तो 2 ताला पर रहते थे, हम कभी उतरते नहीं थे। 2 ताले पर स्कूल था, 2 ताला से नीचे पढ़ाना, फिर रूम में जाना, मार्केट कभी नहीं जाते थे। बस वहाँ गाड़ी आती थी, फिर हम लोग जपला आते थे, जपला से ट्रेन पकड़ते थे घर में। आज भी मैं घर में के रहने वाली हूँ। हालेलुया। मेरा चेहरा कोई देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा? मैं बोलती हूँ क्या करूँ, मैं लटिया बिना नहीं करना है तो समाज को क्या दिखाना है, कायदा से अपना रहती हूँ। हालेलुया। कहने का मकसद यहाँ है कि धीरज के साथ दौड़ना। और 2000 में मैं उतना विपत्ति के समय एक ही मेरे पास वचन आया, तो बूढ़े अंकल थे, वो बार बार बोलते थे तुम खुशहाल रहो, तुम्हारे बेटे लोग कामयाब हो गए, फलवंत हो गए, केवल परमेश्वर की ओर ताकते रहो। और एक वचन मुझे यही याद आया, कोई बताया नहीं था, बाइबल पढ़ रहे थे, एक वचन आया फिलिप्पियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। वो वचन मुझे बहुत गहराई से छू गया कि दुख हो या सुख हो, प्रभु में क्या रहो? आनंदित रहो। यहाँ के दुख सुख क्षणभंगुर है। क्या है? यहाँ का घर क्षणभंगुर है, कब गिर जाएगा, परंतु जो मेरा अनंत अनंत का घर है वो कभी उसको कोई चुरा नहीं सकता है। हालेलुया। और मैं धीरे धीरे दौड़ता रहा। मेरे भैया गवाह हैं, वही पार जाते हैं, आज भी जाते हैं, और शायद खुश हैं कि मालूम नहीं। और मैं आज भी फिर करती हूँ
जरूर थकती हूँ फिर भी छोड़ती नहीं हूँ। हम बोले प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, घर में बैठ जाएंगे तो फिर प्रभु हो सकता है थोड़ा इधर उधर मन चल जाएगा, इसलिए मैं नहीं छोड़ती हूँ। और मेरे पास देखिए आप लोग कभी कभी गलती करते हैं कि थोड़ा कहना पड़ रहा है मुझे। देखिए हमारे पास मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ। जब भी कोई सेवक लोग जाता है, चाहे प्रभु भैया के देख लीजिए, है कि नहीं प्रभु भैया? नहीं है। कहने की कोई सेवक लोग जाता है तो अपनी मुट्ठी को क्या करते हैं, खोल कर देते हैं। और मैं भी जिस दिन 2000 मिलता था ना, बहुत सेवक लोग जाते थे हमारे यहाँ, बाकी जरूर हम दशमांश लोग को क्या करते थे, देते थे जरूर। बहुत गवाही है पर उतना नहीं पढ़ेंगे, बचन की ओर चलेंगे। हमें हालेलुया हालेलुया। हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्या किया, कीमती लहू को बहाया। गीत में गाते हैं 96 या 94 है, यीशु के सीने से नदी की लहू बह रही थी। जब क्रूस को चढ़ाया गया था तो उसके सीने से क्या बह रही थी, लहू की नदी बह रही थी। और उसी लहू में हम लोग उद्धार पाए हैं, धर्मी हो गए हैं, पाप से छुटकारा ले लिया है। तो हमें दौड़ते रहना है। हम अपनी गवाही को बताए ना, हम दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे। हमें कोई दे, संस्था दे या ना दे, परंतु प्रभु को मैं छोड़ा नहीं। और मेरे बच्चे लोग देखिए, कहाँ पर हम आप लोगों को बताते हैं कि जिनको पति नहीं रहता है ना, तो बहुत लोग कहते हैं अरे उसका पति नहीं है, वो आवारा हो जाएगा, उसका बेटा, उसका पत्नी। परंतु मैं खुशी के साथ कहना चाहती हूँ, मैं अपने दोनों बेटा लोग मेरे पास होता था, सर पर हाथ रख के मैं वो प्रार्थना करती थी, हे प्रभु ऐसे मत होने देना मेरे बेटा को, क्योंकि मैं तेरी दास नहीं हूँ। फिर मैं क्या दूसरे को जवाब दूंगी, मेरा बेटा नालायक हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा, तो फिर कैसे आपके पास जा सकते। और परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद, मेरे दौर को देखा परमेश्वर। अब मेरा एक बेटा सरकारी टीचर में है और दूसरा निर्भय है कि जो अभी प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, घर बैठ कर कर रहा है। हालेलुया। 2000 से कहाँ मेरे बच्चा लोग पहुंच गया। एक बार देखिए, गवाही दे रही हूँ आपको, हमारे भूख को तरस खाने के लिए नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, तरस खाने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। आप भी बढ़िए, अपने बाल बता पाई हैं, बच्चे नहीं आया है, पति नहीं आया है, बच्चे को क्या करना है, ले आना है। हालेलुया। पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 9:24, फिर निकाल दिए इफिसियों 6 के 10। पहला कुरिन्थियों 9:24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं,
आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आपसे हमसे प्रभु पूरे संसार से प्रभु कहने वाला। हम कभी कभी सोचती हूँ कोटक में हम लोग थोड़े हैं, बाकी वचन बताती है कि प्रार्थना तुम एक आदमी करेगा तो 1000 लोग मन फिराएंगे। हालेलुया। प्रभु हम लोग कर नहीं पाते हैं, अपने माया में अपने कामों में उलझ जाते हैं। कोई कोई अपने स्वार्थ के लिए हमें ये चाहिए वो चाहिए, बात इतने में सीमित हो जाते हैं। परंतु यहाँ वचन बता रहा है नहीं, तुम शक्ति के प्रभाव से बलवंत बनो और दूसरे को भी बलवंत करो। 1 मिनट के लिए अपने आँख को बंद कर लीजिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमारे यहाँ पर जितने भाई बहन बच्चे बच्चियाँ हैं, नौजवान प्रभु जी तेरे लहू में धोए जाए प्रभु, तेरे लहू के वचन में प्रभु वो आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। उनके सामने पहाड़ जैसे ढीला भी हो वो भी टूट के बिखर जाए पिता परमेश्वर। उनके समान समुद्र खेलता हो उल्फत के समान वो भी शांत होने पाए पिता परमेश्वर। तेरे लहू में इतना सामर्थ है। वैसे ही तेरे दास के लिए भी दुआ मांगती हूँ प्रभु। तेरे दास ऐसे ही सबको हंसते हुए अपने वचन को बांटते रहे पिता। हाँ प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। एक एक भाई बहनों को हर समस्या को क्रूस पर चढ़ा देती हूँ प्रभु जी। सभी को भला चंगा रखना प्रभु जी। जो भी समस्या लेके आया है प्रभु, मैं नहीं जानती हूँ प्रभु, तू जानता है पिता परमेश्वर। मैं अपने समस्या को किसी से नहीं कहती थी, तेरे चरणों में अपने आप को अर्पण करती थी और मेरे समस्या को सुना प्रभु। ऐसे ही हमारे एक एक भाई बहनों को, बच्चों को समस्या को सुनना और भले छले कर देना। यीशु मसीह के मधुर पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। एक बड़ा हालेलुया बोलने के विमल दीदी बोले थे ना। जय मसीह की सबको। धन्यवाद। और दीदी ने बहुत अच्छा से बताई है। कठोर जो है, ज़्यादा कठोरपन हमारे जीवन को परमेश्वर से अलग कर देगा, इसलिए हम लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है। कई वचनों को उन्होंने लाई है और सब हम लोग यहाँ हैं, सब समझदार हैं। प्रभु ने बातचीत किया। अभी हम लोग उस समय में जाएंगे। अभी ब्राजील का टाइम है और कुछ ऐसे सुनते रहेंगे, हम लोग उठ जाएंगे। कुछ ग्रुप डिस्कशन करके हम लोग गोल बनाकर इसमें से कुछ 5 लीडर बन जाएंगे। वैसा चुने हम लोग ग्रुप डिस्कशन के लिए। अच्छा ठीक, मैं उसको करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें लीडर कुछ बनना है। विमला जी हैं और निर्भर हैं, हमारा जवाहर भैया हैं और पवन में जो चंद्रावती मैडम है। कम से कम जरूर लोग नहीं बनाए हैं, मगर अभी तुरंत मैंने उसको देखा और हम लोग उस पर रिसर्च किए हैं और सबको होना चाहिए। 1 2 3 4 ग्रुप। इसमें हम लोग कितना ग्रुप हो गए? 4 ग्रुप। 4 जगह बैठे, गोल करके बैठे, ठीक है। एक अभी राजीव भी रहेंगे, राजीव, निरंजन, सॉरी जवाहर भैया और हमारे गुरुदेव भैया। 1 2 3 4, 2 जन इधर से हो जाइए, लेडीज में भी 2 जन हो जाएगा। ऐसे हम लोग 4 जगह बैठेंगे। मैं लीडर लोगों को बोलेंगे, आप लिख लीजिएगा वचन को, क्या लिखना है, क्या करना है। आत्मा का जो पढ़ते आए हैं उसको थोड़ा हम लोग को रिसर्च करेंगे और बातचीत करेंगे, अपने में बातचीत करेंगे और उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। बाद में कोई अपने अपने समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे। बोल बना के अभी हम लोग बैठेंगे, खुद हम वचन बोलेंगे। उस वचन को बाइबल से पढ़ के जो लीडर हैं सुनाएंगे। जो पढ़े लिखे वो सभी पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़े हैं आप ध्यान से सुनिएगा। आत्मा को क्या करना है? जांचना है, परखना है और वचन से ही हम लोग करेंगे। तो गुरुदेव भैया आइए, खड़ा हो जाइए।
आइए आइए, नीरव भाई आप आ जाइए। वो कहाँ गए? जवाहर भाई नहीं गए, रजी भाई 3 जन, विमला दी आएगी, चंद्रावती मैडम आइए, आइए आप लोग आइए। हम बता रहे हैं वैसे करना, हम आपको खुद बोलेंगे, आप अपने टीम को लेकर बैठेंगे तो हम बोलेंगे, कुछ वचन को बोलेंगे, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है? 2 जन 3 4 5 टीम आ जाए बस, आइए आप आ जाइए, बोल जाएंगे।